नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार के उस मनः स्थिति की करने जा रहे हैं, जो मनः स्थिति सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं, नीतीश कुमार के लिए भी घातक है। कल तक तो हर कोई इस बात को लेकर या तो बयान देने से बचते रहे या फिर टाल देते थे या फिर चुनौती देते थे कि कौन ये बात कह रहा है कि नीतीश जी बीमार है, कौन ये कह रहा है कि नीतीश जी स्वस्थ नहीं है। उनके बेटे भी ये बात कहते हैं। लेकिन कल विधानसभा में जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से हुआ, वो तो साफ दिख रहा था कि नीतीश कुमार पुरानी स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार बात कुछ और हो रहा है, जवाब वो कुछ और दे रहे हैं। कल तो साफ दिखा। कल तो सदन में बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के बने रहने का मतलब क्या है? बीजेपी क्यों इनको ढो रही है? क्या वाकई में बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है और जिस मुहाने पर बिहार की राजनीति खड़ी है, वहां बीमार नीतीश ही एक आज सबसे बेहतर विकल्प है? बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ की जनता भी यही सोच रही है कि सामने सम्राट चौधरी है, सामने चिराग पासवान है, सामने तेजस्वी यादव है, तो इससे बेहतर बीमार नीतीश कुमार क्यों नहीं? क्योंकि आज जिस तरीके से क्राइसिस के दौर से, पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से बिहार गुजर रही है, उसमें इस तरीके का लोग विचार सार्वजनिक तौर पर लोग व्यक्त करने लगे। अरे कुछ भी है, नीतीश बीमारो है ना, तब भी सबसे बेहतर है। ये मानसिकता भी लोगों में बढ़ रही है। हमें लगता है इस वजह से बीजेपी दबाव में है। लेकिन एक बात तो कल के बहस के बाद साफ तय हो गया कि नीतीश कुमार अब पुराने वाले नीतीश कुमार नहीं रहे, और इसका असर साफ उनके बॉडी लैंग्वेज से लेके उनके बातचीत तक लगा। कल तेजस्वी यादव एसआरई पर बोल रहे थे, किस तरीके से एसआरई में कहा गया था कि भाई इसमें बांग्लादेशी कौन कौन विदेशी नागरिक मुसलमान लोग वोटर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा आयोग ने जो दायर किया उसमें एक भी विदेशी नागरिक नहीं पकड़े गए हैं। बीजेपी के तो बूथ लेवल रिप्रेजेंटेटिव भी हर जगह मौजूद था, कहाँ कोई पकड़ पाए। बात इस पर हो रही थी, तेजस्वी इस पर बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार उठे और क्या बोलने लगे? तुम्हारा पिताजी ये, तुम्हारी माँ ये, तुम ये। लग रहा था जैसे क्या कि वही सुई जो है, जैसे नहीं रिकॉर्डिंग का सुई कहीं फंस जाता है और बार बार वही बजता है, पुराने जमाने का टेप अगर गौर करिए तो ठीक उसी तरीके से लग रहा है जैसे रिकॉर्डिंग का सुई नीतीश कुमार का एक जगह जाके अटक सा गया है, और वही सवाल कुछ भी हो, जवाब उनका वही होता है। सुनिए और समझिए कि बिहार किस क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और बिहार की जनता किस तरीके से मजबूर है एक बीमार मुख्यमंत्री को भी स्वीकार करने के। बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट एक मिनट सुप्रीम को एक मिनट। अपने पार्टी के नेता की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं आप ही लोग शोर कर रहे हैं। बिना अध्ययन करके आते ये तो दिक्कत बोलिए। है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अरे अब तू चुनाव जीत गए। नेता विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए। इधर देख के, उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो। बैठिए प्रेम जी, बैठिए। बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। आप भी बैठे मत बोलिए। फरवरी एक नेता बोल रहे हैं, आपके नेता। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई,
बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। बीएलए आपको जो इस संबंध में कहना कहिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप की जगह नहीं भैया। ये विषय वैसा नहीं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किया जाए। अब बात ये है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले। हाँ पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। बैठो ना, कुछ किया? अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। और 6 से हम लोगों ने जो काम किया,
ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है, अरे अपना